महमूदपुर गांव दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। गांव की मिट्टी में एक अजीब सा सुकून बसा हुआ था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, मिलजुल कर रहते थे। इसी वजह से गांव हमेशा शांत और खुशहाल लगता था। इसी गांव में रहता था अंसारी परिवार, अब्दुल चाचा, उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां, सना और मुमताज। ये बात उस समय की है जब गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे। रात के अंधेरे में औरतें, बच्चे, सभी लोग खेतों में ही जाया करते थे। गांव में बिजली नहीं होती थी और रात के 9 बजे के बाद पूरा गांव जैसे बिल्कुल चुप हो जाता था। उस रात लगभग 1:30 बजे सना को अचानक पेट में बहुत तेज दर्द उठा। बाहर घना अंधेरा था, हवा ठंडी थी और रात पूरी तरह खामोश। सना ने मुमताज से कहा, मुमताज मेरे साथ चल, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। दोनों बहनें एक पुरानी लालटेन लेकर खेतों की तरफ चल पड़ी। लालटेन की लाल रोशनी अंधेरे को पूरी तरह काट नहीं पा रही थी, बस उतनी ही रोशनी थी जितनी डर पैदा करने के लिए काफी हो। खेत में पहुंचकर सना एक तरफ शौच के लिए चली गई और मुमताज थोड़ी दूर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। तभी झाड़ियों में कुछ हो हिला, फिर से खर्रा खर्रा, जैसे कोई जमीन पर अपने कदम घसीट रहा हो। मुमताज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, सना जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर आवाज लगाई, सना। चारों तरफ सन्नाटा। लालटेन की लौ हल्की हवा में कांप रही थी और मुमताज का डर हर पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और सना की तरफ कदम बढ़ाए और जो उसने देखा, सना जमीन पर पड़ी थी, पूरी तरह सूखी हुई लकड़ी की तरह। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। आंखें खुली थी लेकिन बिल्कुल बेजान, पूरा शरीर सिर्फ हड्डी और चमड़ी। मुमताज का दिमाग सुन्न हो गया और तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस मुमताज की गर्दन को छू रही थी। मुमताज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह बस जान लगाकर भागने लगी। भागते हुए उसे महसूस होता रहा कि कोई लंबा साया उसके पीछे पीछे आ रहा है। जमीन पर घिसटते कदमों की आवाज और एक हल्की सी हंसी। सुबह होते ही अब्दुल चाचा गांव वालों के साथ खेतों में पहुंचे और वहां सना की लाश वैसी ही पड़ी थी, सूखी, बिल्कुल खून से खाली। गांव में डर फैल गया। कुछ लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में उन्होंने एक लंबी छोटी वाली औरत को देखा था। उसका कद इंसान से कहीं ज्यादा ऊंचा था। उस दिन के बाद गांव वालों को समझ आ गया, खेतों में कोई है जो रात में निकलता है और लोगों का खून चूस लेता है। उस रात के बाद कोई भी अंधेरे में खेतों की तरफ नहीं गया। हर घर में शौचालय बनने लगे और आज भी महमूदपुर के लोग रात को धीमी आवाज में कहते हैं, अगर झाड़ियों में आवाज आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वह अब भी वही है।